नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आया हूँ उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे पोस्ट किए थे समृद्धि कंसल्टिंग के। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि निफ्टी में वीकनेस कैसे आ सकता है, उसके बारे में मैंने पोस्ट किया था। तो चलिए उसके एनालिसिस पे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे होगा अगला वीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स पे मैंने जो पोस्ट किया था, यहाँ पे दिख रहा है कि कई दिनों से निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, लेकिन अंडरलाइन में सेलिंग चल रहा है। वो कैसे पता चला? अगर आपने ग्राफ देखे, मैं ग्राफ पे चलता हूँ, मैंने खुद एक्सेल शीट में ड्रॉ किया है। अगर यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे कि एडवांसेस और डिक्लाइंस का, ये नंबर ऑफ एडवांसेस वर्सेस नंबर ऑफ डिक्लाइंस है। ये आप NSE की साइट पे आपको ये डाटा मिल जाएगा, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो चलिए उससे ही देखते हैं पहले। अगर यहाँ पे आप NSE पे साइट पे जाओगे, होम पेज पे, यहाँ पे मार्केट डेटा को अगर होवर करोगे, उसके यहाँ पे डेटा दिखेगा एडवांसेस और डिक्लाइंस। यहाँ पे देख सकते हैं एडवांसेस कितने हैं, मतलब कितने स्टॉक एडवांस हुए हैं और कितने स्टॉक डिक्लाइन हुए हैं। यहाँ पे जो 2 मई का अगर डेटा हम देखेंगे, 1651 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए और 1192 स्टॉक्स एडवांस हुए हैं। वैसे अगर मैंने पूरे वीक का ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे अगर डेट देखेंगे, अप्रैल के एंडिंग से ही डिक्लाइंस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन निफ्टी साइडवेज जा रहा है। अगर आपको जो पॉलिटिकल सिचुएशन का अंदाज़ा होगा, तो अभी इंडिया पाकिस्तान के भी दरमियान टेंशन चल रहा है और ट्रम्प का टैरिफ वॉर भी चालू है। तो उस वजह से, उस फंडामेंटल रीज़न की वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि अभी करेक्शन आ जाए, लेकिन हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये था जनरल मार्केट के बारे में। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना ही है तो कम पोजीशन साइज पे कर सकते हैं, या फिर अपने जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स है उसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ताकि आप रिस्क से बचे रहें। तो कुछ स्टॉक मैंने ढूंढ के रखे हैं दोस्तों आपके लिए। तो उसमें से, उस लिस्ट में से पहला स्टॉक है फोर्स मोटर्स। अगर यहाँ पे आप चार्ट देख रहे होंगे, मैं वीकली चार्ट दिखा देता हूँ पहले। वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि ऑल टाइम हाई स्टॉक का 10,277.85 रुपीज़ है। ये भी पोस्ट मैंने अपने हैंडल पे किया था। वो क्लोज करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक कप टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। पता नहीं इसका हैंडल बनेगा या नहीं, लेकिन अगर ब्रेकआउट दिया तो अच्छे से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। उसका रीज़न बताता हूँ दोस्तों। एक तो ये ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है और बहुत वीक्स के बाद आ रहा है। मतलब ये तो था 24, मतलब लास्ट ईयर के अप्रैल में था ये ऑल टाइम हाई बना था। उसके बाद अभी आया है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इस टाइम पीरियड पे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा था फोर्स मोटर का, वैसे वॉल्यूम कम होते जा रहे थे। और यहाँ पे एक, क्या बोलते हैं उसको, करेक्शन बोल सकते हैं इसको, करेक्शन आ गया था स्टॉक में। लेकिन अगर हम इस मूवमेंट को देखेंगे, जो करंट मूवमेंट चल रहा है, इसमें अगर देखेंगे तो जब ये नज़दीक पहुँच रहा है ऑल टाइम हाई के, तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। मैं मार्क करता हूँ, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर इसके हम फंडामेंटल्स भी ट्रैक करें, फंडामेंटल्स देखना है तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे इस स्टॉक के नाम पे ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे। मोर में क्लिक करके मैट्रिक्स और फाइनेंशियल्स, इसमें जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है क्वार्टर अर्निंग्स में, अगर देखेंगे तो पहले डबल डिजिट थे और लास्ट का जो मार्च का क्वार्टर है था, इसमें 200% ग्रोथ है। तो फंडामेंटली भी स्टॉक में सपोर्ट है। और अगर मार्जिन्स भी हम देखेंगे तो मार्जिन भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 18% बढ़ गए। मतलब हर 100 रुपये में स्टॉक 18 रुपये कमा रहा है, जो कि पहले 6% था। तो ये भी बहुत एक फंडामेंटल रीज़न बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरा स्टॉक का मैंने जिक्र किया था अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, तो ये था एक कप एंड हैंडल। मैं फिर से एक ड्रॉ दिखाता हूँ आपको। अगर इसको हम कप की तरह देखेंगे और इसको अगर हम हैंडल बोलें, रफली इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है हैंडल में। ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली, लेकिन अगर हम, ये वीकली चार्ट है, डेली पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर थोड़ा कंसोलिडेटेड हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तो उसके चांसेस ज़्यादा है कि सपोर्ट कर जाए मूवमेंट को।
वॉल्यूम का थोड़ा सा चिंता है इसमें, फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। इसके अगर हम मैट्रिक्स हम देखेंगे फाइनेंशियल्स, इसमें भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिख रहा, क्योंकि इसी क्वार्टर के पिछले साल में निगेटिव ग्रोथ था, लेकिन इस बार पॉजिटिव है। लेकिन अगर पिछले 3 क्वार्टर देखें तो डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट ग्रोथ है अर्निंग्स में। ये भी फंडामेंटली बहुत अच्छा रीज़न है। और इसका भी अगर हम ये देखें अर्निंग मार्जिन ग्रोथ भी पहले 18% था, अभी 24% है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये तो थे 2 स्टॉक्स और निफ्टी का एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे, मैंने एक ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था क्रूड ऑयल का। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, हाँ, ये पोस्ट डाला था मैंने, तारीख क्या है इसकी, 28 अप्रैल। यहाँ पे मेरे को डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा था क्रूड ऑयल में। तो अगर हम इस ट्रेड का ब्रेकडाउन देखें तो पहले आप भी देखेंगे दोस्तों, ये तो है, पहले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। क्रूड ऑयल का ट्रेंड निगेटिव 1 पॉइंट चेक। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो निगेटिव ट्रेंड के बाद स्टॉक ने बाउंस दिया, लेकिन बाउंस में अगर वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों, मैं मार्क करता हूँ वॉल्यूम को, बाउंस में जो वॉल्यूम दिखा यहाँ पे तो बहुत ही लो था। मतलब ये अप ट्रेंड को, मतलब ऊपर जाने का जो ये था प्राइस एक्शन, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हायर हाई बनाया लेकिन सपोर्ट नहीं है, तुरंत नीचे आ गया। और ये जो मैंने मार्क किया था सपोर्ट लेवल, जिसके ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड लिया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया था, यही सपोर्ट लेवल था वो, जिसके ब्रेकडाउन को मैंने फिर ट्रेड किया। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये जो ब्रेकडाउन था ये लोअर लो बनाया था। उसके बाद मतलब ये ट्रेंड रिजम्पशन का ट्रेड था मेरा, मतलब बड़ा ट्रेंड निगेटिव है, एक छोटा सा करेक्शन आ गया, जो कि अप ट्रेंड में छोटा करेक्शन आ गया अप ट्रेंड का, लेकिन फिर से ब्रेकडाउन का मैंने ट्राई किया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ था, जो ब्रेकडाउन हुआ वो भी वॉल्यूम अच्छा खासा था। इसकी वजह से वो ट्रेड सस्टेन किया बाद में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिछला लो बनाया था, इसका तारीख अगर देखेंगे 9 अप्रैल, उसी के नज़दीक आके बाउंस दिया था, तो मैंने इधर कुछ कवर कर लिया था। पूरा तो हम प्रॉफिट नहीं ले सकते दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर लो पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया। मैं भी इंसान हूँ, हर कोई गलत हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने बुक किया और होता तो और भी नीचे चला जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी था कि ये जो इसको कौन सा हैमर बोलेंगे हम, अगर ये हैमर फॉर्म हुआ था और वो उसका वॉल्यूम भी हाई था, मतलब यहाँ पे चांसेस थे कि बाइंग हुई है, तो इसकी वजह से मैंने ये हैमर के हाई पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, पिछले ट्रेड का ब्रेकडाउन, मार्केट का एनालिसिस। आपको मार्केट में सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है, फिर भी मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखे हैं। ज़रूरी नहीं कि मार्केट गिर जाए, मार्केट में भी साइडवेज जाके ऊपर भी जा सकता है, चांसेस है, लेकिन अभी आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से, धन्यवाद।